नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मॉक पोल प्रोसेस से संबंधित इस वीडियो में। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये वीडियो आप सभी कर्मचारी जो कि चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। मॉक पोल प्रोसेस है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जितने मतदान अभिकर्ता हमारे पास उपस्थित रहते हैं उनके सामने ये प्रदर्शित किया जाता है कि मशीन है वो सही से काम कर रही है। तो इसलिए ये बहुत ही एक अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है मॉक पोल प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनावटी मतदान या मॉक पोल कहते हैं। ये कब की जाती है? ये जब वास्तविक मतदान है उसके जो समय होता है उससे 90 मिनट पहले इसको पूर्व किया जाता है। तो मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व इसको किया जाएगा। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता हमारे पास उपस्थित है तो पीआरओ को क्या करना है, 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इंतज़ार करना है। यदि फिर भी कोई मतदान अभिकर्ता नहीं आते हैं तो पीआरओ साहिबान अपनी टीम के साथ इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको कम से कम 50 वोट डालने हैं। सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में समान वोट होने चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नोटा सहित कुल प्रत्याशियों की संख्या अगर मान लो 10 है नोटा सहित, तो आपको प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 वोट डालने हैं। तो इस प्रकार से कुल वोटों की संख्या है वो 50 हो जाएगी। ये संख्या 50 से कम किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास नोटा सहित कुल 9 ही अभ्यर्थी हैं तो आप उनको प्रत्येक को 6 वोट डालेंगे तो 9 छिके 54, टोटल 54 वोट आपको डालने पड़ेंगे। इसी प्रकार से यदि नोटा सहित कुल अभ्यर्थियों की संख्या मान लीजिए 12 है आपके पास, तो आप उनको प्रत्येक को 12 अभ्यर्थियों को 4 वोट डालोगे तो आपके वोटों की संख्या 48 ही होगी। तो यहाँ आपको 4 वोट ना डालकर उनको प्रत्येक को 5 वोट डालने हैं। कुल आपके 12 इंटू 5 60 वोट आपके कुल डलेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कम से कम वोटों की संख्या वो 50 होनी चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी को बराबर वोट डालते हुए आपको जितने भी आपके 50 या 50 से ऊपर वोट बनते हैं उतने डालने चाहिए। तो सबसे पहले बनावटी मतदान के बारे में हम बात करें कि अभिकर्ताओं को ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि मॉक पोल प्रारंभ करते समय इस मशीन में पहले के से कोई मत अंकित किए हुए नहीं है तथा वीवीपैट का प्रिंटिंग स्लिप ड्रॉप बॉक्स भी उनको खोल के दिखाना है कि ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई स्लिप नहीं है। यदि मतदान के समय पूरा सेट बदला जाता है तो दोबारा मॉक पोल में प्रत्येक उम्मीदवार को एक मत दिए जाने का प्रावधान होता है। ये बात स्पष्ट आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर दोबारा मॉक पोल होती है तो आपको जितने अभ्यर्थी हैं प्रत्येक को एक वोट दिखाकर मशीन चेक करवानी है। अब दोबारा से आपको 50 वोट नहीं करने हैं। जितने अभ्यर्थी हैं टोटल उतने वोट डलेंगे, प्लस एक नोटा का वोट भी होगा। अब नमूने के मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम एक बार से मैं फिर से बताता हूँ। आपको ज़्यादातर आपको जो मशीन है वो CRC करी हुई मिलेगी। अगर आप क्लियर बटन सबसे पहले दबाएंगे तो वो आपको प्रदर्शित कर देगी कि किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई वोट इसमें मशीन में नहीं है, सभी के आगे 0 प्रदर्शित करेगी। अब आप बैलेट जारी करेंगे तो बैलेट जारी करने के बाद टोटल आप प्रक्रिया के दौरान 50 या जितने भी वोट आपको डालने हैं 50 से ज़्यादा उतने डालने के बाद मशीन को आप क्लोज करेंगे। क्लोज के बाद रिजल्ट का बटन दबाएंगे। रिजल्ट के बाद प्रत्येक कैंडिडेट का रिजल्ट आपको दिखा दिया जाएगा। फिर आपको क्लियर करनी है मशीन को और उसके बाद आपको स्विच ऑफ करनी है। यहाँ कई बार कुछ PROs या जो टीम होती है वो गलती कर देती है कि मशीन को क्लियर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या हड़बड़ाहट के दौरान कोई उनसे मिस्टेक हो जाती है और इस प्रकार से वो जो 50 वोट या 50 से ज़्यादा वोट हैं वो मशीन के अंदर ही रह जाते हैं, तो उससे दिक्कत आती है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मशीन को क्लियर करनी है और सील बंद करने से पहले उसे स्विच ऑफ करके ही आपको सील करनी चाहिए, नहीं तो कोई बटन आपसे सील करते समय दब सकता है, आपको समस्या आ सकती है। इसलिए मशीन को स्विच ऑफ करके ही सील करना है। एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं कि मॉक पोल प्रोसेस है उसमें क्या है। सबसे पहले आपको क्लियर बटन दबाना है। क्लियर बटन है वो अंदर मशीन के जो रिजल्ट सेक्शन है उसमें एक बटन दिया हुआ है,
उसको आप अंदर का जो दरवाज़ा खोल के क्लियर बटन दबा सकते हैं। इस प्रकार से परिणाम बटन के ऊपर 2 छिद्रों के माध्यम से इसको किस प्रकार से खोलना है, ये बातें आपको अच्छे से जब आप ट्रेनिंग लेंगे तब आपको सीख लेनी चाहिए कि आपको रिजल्ट सेक्शन कैसे खोलना है। इसके बाद जो मॉक पोल प्रोसेस है उसमें आपको क्लियर बटन दबाने के बाद रिजल्ट वगैरह सारे दबा के देखना, कुल मिलाकर आपको मशीन क्लियर करनी आनी चाहिए। इसका अभ्यास आप अपनी जो ट्रेनिंग है वहाँ कर सकते हैं। प्रथम ट्रेनिंग आपकी हो चुकी होगी, द्वितीय ट्रेनिंग भी आपकी होगी, उसमें भी आपको ये अभ्यास बार बार करना चाहिए और रवानगी से पहले भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहती है, तो आप वहाँ अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल वो मशीन क्लियर होने के बाद ये जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो डिस्प्ले में इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आएगा, तो आपकी मशीन क्लियर है वो बता दी जाएगी आपको। इसके बाद आपको मॉक पोल प्रोसेस करनी है, बैलेट जारी करना है, बैलेट यूनिट का बटन दबाना है। प्रत्येक जो एजेंट आया हुआ है उनसे ये प्रोसेस करवाने की आपको कोशिश करनी है। अगर एजेंट नहीं है तो आप PO 1, 2 और 3 की सहायता से ये कार्य पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉक पोल प्रोसेस है वो बहुत ही अनिवार्य है और आपको अच्छे से कंप्लीट करनी चाहिए। जब सभी अभ्यर्थियों को बराबर वोट देकर आपकी संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए तब ये क्लोज बटन जो आप देख रहे हो ये दबाना है और आपको क्लोज बटन दबाने के बाद सभी जितने अभिकर्ता हैं उनको ये भी दिखाना है कि अब आप कोई भी बटन दबाओगे, देखो मशीन है वो इनवैलिड प्रदर्शित करेगी। तो इसका मतलब ये है कि क्लोज बटन दबाने के बाद इसमें अन्य वोट नहीं डाला जा सकता है। अब आपको रिजल्ट बटन दबाना है और पूरा जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट मतदान अभिकर्ताओं के सामने प्रदर्शित करना है। यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को समान संख्या में वोट मिले हैं। जो डिस्प्ले सेक्शन है उसमें रिजल्ट इस प्रकार से दिखेगा। सभी को टोटल 7 वोट इसमें जैसे दिए गए हैं। 16 कैंडिडेट है तो कैंडिडेट 1 को 2 वोट, ये केवल प्रदर्शन के लिए है। आपको जो प्रक्रिया ट्रेनिंग के दौरान बताई गई है उसी प्रकार उतने वोट डालने हैं। इसके बाद आपको वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से जो पर्चियां गिरी है उनको भी बाहर निकालना है और उनको भी गिनकर अभिकर्ताओं के सामने प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रक्रिया है वो अभिकर्ताओं के समक्ष करनी है और उन्हें अच्छे से बताना है। उदाहरण के रूप में ये पर्चियां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉक पोल के दौरान निकली पर्चियों के पीछे आपको मॉक पोल की मुहर लगाकर इन्हें काले लिफाफे में रखकर सभी को सीलबंद करना है। इस पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी होते हैं, आप ये करवाएंगे इस सील के ऊपर। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है। मॉक पोल का 70 का जो सारांश है कुल मिलाकर वो अगर बात करें तो अगर ये आप अच्छे से करवा जाते हैं तो आप चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपने मॉक पोल अच्छे से करवा लिया है तो आप चुनाव की प्रक्रिया में बहुत ही कम गलती होने की आपकी संभावना रहेगी। और EVM बदलने के मामले में भी यही कदम दोहराया जाना है, लेकिन वहाँ पर आपको केवल प्रत्येक अभ्यर्थी को 1 वोट ही देना है। अब इसके बाद आपको मॉक पोल का प्रमाण पत्र है वो तैयार करना है और उसे निर्धारित लिफाफे में डालना है, जिसपे अभ्यर्थियों जो अभिकर्ता है उनके भी हस्ताक्षर होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। मॉक पोल के बाद आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि नियंत्रण इकाई को बंद करके ही सील करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंट्रोल यूनिट को मॉक पोल के बाद बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और सुनिश्चित करना है कि वीवीपैट के स्लिप ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल स्लिप्स को निकाल लिया गया है और ड्रॉप बॉक्स को भी सील कर दिया गया है। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए।